नाम डॉक्टर श्वेतांबरी सोते हैं। 7वें जागतिक योग दिन की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। योग का क्या सही अर्थ है? योग जब भी हम ये शब्द लेते हैं तो मन में एक ही आता है, योग मतलब आसन। योग का मतलब आसन ही है, योग का मतलब प्राणायाम है। लोगों को योग मतलब आसन, एंड आसन करने से हमारा वजन कितना कम होता है, हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग होती है, हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में ही मन में आता है। बट सही अर्थ क्या है योग का? सही अर्थ योग का है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध मतलब क्या है? चित्त जब भी बोलते हैं तो मन है, वृत्ति जब भी बोलते हैं तो मन की चंचलता है, निरोध जब भी बोलते हैं तो उसे खत्म करना ही योग है। तो ये योग के बारे में महर्षि पतंजलि योग सूत्र नाम के पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से बताया है। पतंजलि योग सूत्र ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 4 प्रकार के चैप्टर हैं। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से योग के बारे में बताया है। उसमें पहला चैप्टर है समाधि पाद, दूसरा चैप्टर है साधना पाद, तीसरा चैप्टर है विभूति पाद, चौथा चैप्टर है कैवल्य पाद। ये जो 4 चैप्टर है इन सब में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अष्टांग योग क्या है? अष्ट मीन्स 8। अष्ट जब भी बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है 8, एंड अंग मतलब लिम्स और द पार्ट कह सकते हैं। सो अष्टांग इज द 8 लिम्स योग। 8 जो अंग है वो हमें समाधि की ओर लेके जाते हैं। जब भी हम समाधि कहते हैं, समाधि मतलब हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश ही समाधि है। हमारे ये सब जीवन के दुख, इसका नाश परमानेंटली होना ही समाधि है। मोक्ष जब भी बोलते हैं तो हमारे मन के शरीर के दुख जो भी है वो हमेशा के लिए निकल जाते हैं, एंड वी अचीव द परमानेंट पीस। हमें परमोक्ष आनंद की प्राप्ति होती है। यही योग है। उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंग बताए हैं। पहला अंग है उसमें यम। जब भी हम यम कहते हैं, यम मतलब क्या? हम बाहर, हमारे बाहर, शरीर के बाहर जो भी एनवायरनमेंट है, हमारे शरीर के बाहर जो भी परिस्थिति है, हमारे शरीर के बाहर जो भी लोग हैं, उनसे हमारा बिहेवियर, उससे हम कैसे हैंडल करें, इसके बारे में यम में बताया गया है। तो यम्स आर ऑफ 5 टाइप। यम जो है 5 प्रकार के हैं। पहला यम है सत्य, दूसरा यम है अहिंसा, तीसरा यम है ब्रह्मचर्य, चौथा यम है अपरिग्रह, 5वां यम है अस्तय। ये 5 प्रकार के यम के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये यम हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें सिखाते हैं बाहर हम जो भी हमारे आजू बाजू में लोग रह रहे हैं, हमारे आजू बाजू की जो भी परिस्थिति है उससे हम कैसे बिहेव करें। These are also known as social disciplines और social restraint। सत्य का मतलब है आपने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। अस्तेय का मतलब है किसी की चीजों को उन्हें बताए बिना नहीं लेना है। अहिंसा का मतलब है किसी को हमारे वाचा से, हमारे कार्य से, हमारे शरीर से, मन से बुरा नहीं कहना, किसी को दर्द नहीं देना, इस अहिंसा है। ब्रह्मचर्य जब भी करते हैं तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियाज है, कर्मेंद्रियाज है, उसके ऊपर कंट्रोल पाना ही ब्रह्मचर्य है। जब भी हम अपरिग्रह कहते हैं तो किसी भी चीज के बारे में लालसा न रखना, यही अपरिग्रह है। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने दूसरा जो अंग बताया है उसका नाम है नियम। नियम क्या है? नियम इज द सोशल पर्सनल डिसिप्लिन। जब भी हम कहते हैं पर्सनल डिसिप्लिन मतलब हम
5 प्रकार हैं। पहला है शौच, शरीर एंड मन का प्यूरिफिकेशन, क्लींजिंग इज शौच। हमारे शरीर को स्वच्छ रखना, मन को स्वच्छ रखना ही शौच है। दूसरा है संतोष। संतोष मतलब हमारे पास जो भी है उसमें समाधान ही रखना, समाधान मन में रखना ही संतोष है। तीसरा है तप। हमें जो लाइफ में जो भी कर्म मिल रहे हैं, कार्य जो कर रहे हैं, वो तन मन धन से करना ही तप है। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, खुद का अध्ययन। वो कैसे करें खुद का अध्ययन? जब हम कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं, वो पूरा करने से पहले जो भी बाधाएं आते हैं, उसे स्व अध्ययन, हम कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ पे सही है, उसकी जानकारी करके जो गलत चीजें हैं वो निकाल देना, सही चीजों के साथ आगे बढ़ना ही स्व अध्ययन है। एंड पांचवा बोला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान इज अ टोटल सरेंडर टू द गॉड। ईश्वर के आगे नतमस्तक होना, जो भी है उसने दिया है, उसने जो भी प्रसाद हमें दिया है, जो भी कार्य करने की क्षमता दी है, एंड वो कार्य होने के बाद जो भी फल मिल रहे हैं वो सब उसी के हैं, ये मन में रख के उसके आगे टोटली सरेंडर होना ही ईश्वर प्रणिधान है। उसके बाद उन्होंने तीसरा अंग बताया है आसन। जो भी हम आसन के बारे में जानते हैं, सब नाम, पवन मुक्तासन है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, अलग अलग नाम। ये सब नाम कहाँ से आते हैं? ये महर्षि पतंजलि ने एक भी नाम का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है। आसन के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप जो भी सिचुएशन में स्थिर, कंफर्टेबल और शांत फील करो, वही आसन है। उन्होंने आसन में बताया है, आसन मतलब क्या? आप एक जगह पे शांत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हो, वही आसन है। स्थिरता एंड सुखम, प्लेजर इन दैट पोजीशन इज आसन। सुख एंड आनंद की प्राप्ति एक आसन में ही हो सकती है। उन्होंने एक भी आसन का नाम न बताते हुए उन्होंने बताया है कि आसन कैसे करना चाहिए। जब तक हम वो पोजीशन में, वो आसन में हम स्टेबल, स्थिर नहीं होते, तब तक हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम वो स्थिर आसन में स्थिर हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब अपना जो मन है एक जगह पे शांत हो सकता है। यही महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। जब हम आसन अच्छे से कर ना पाए तो हम चौथे अंग की ओर जा सकते हैं। जब हम आसन अच्छे से कर लेंगे, उसके ऊपर हमारा प्रभुत्व आ जाएगा, तो हमें चौथा अंग करना चाहिए। चौथा अंग का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राण मतलब हम जो भी सांस अंदर ले रहे हैं उसे श्वास कहाँ है, जो भी सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसे प्रश्वास कहाँ है, इसकी जो गति है उसे कंट्रोल करना। तो उस गति को हमारे मन से, हमारी इच्छा से उसके ऊपर कंट्रोल पाना, प्रभुत्व पाना ही प्राणायाम है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो श्वसन क्रिया चल रही है उसके ऊपर हमारा प्रभुत्व हो जाता है। एंड उसके ऊपर प्रभुत्व होने के बाद हम अपने मन के ऊपर प्रभुत्व कर सकते हैं, हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राणायाम मतलब हमारी जो श्वास एंड हमारा जो प्रश्वास है उसकी गति को कंट्रोल करना ही प्राणायाम है। जब हम प्राणायाम के ऊपर प्रभुत्व पा लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उस पांचवें अंग की ओर। उसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब हमारे जो ज्ञानेंद्रियाज हैं, जो हमें हमारे अराउंड जो भी चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आजू बाजू जो भी परिस्थिति है, उसका जो हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञानेंद्रियाज के ऊपर कंट्रोल और उसे ऊपर प्रभुत्व पाना इज प्रत्याहार है। इसे ही प्रत्याहार कहा है। इसके वजह से क्या होगा? जब भी हमारे ज्ञानेंद्रियाज ओपन रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो हमें आजू बाजू की परिस्थिति की जानकारी होती है। एंड ज्ञानेंद्रियाज आर द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे ज्ञानेंद्रियाज हैं, हमारे कान है, हमारे नाक है, हमारे आँख है, हमारे जीभ है, एंड हमारी जो भी त्वचा मिली है,
ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियास हैं। ये ज्ञानेंद्रियास हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए उसे ज्ञानेंद्रियास कहा है। बहुत आजू बाजू जो भी चलता है उसके ऊपर रिएक्शन एंड एक्शन का काम वही ज्ञानेंद्रियास करते हैं। ये ज्ञानेंद्रिया जब हम कंट्रोल कर पाएंगे तो ये हमारी मन की चंचलता कम करने के लिए मदद करेंगे। मन की चंचलता कम होने से हमें ये धारणा एंड मेडिटेशन ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने 5वां अंग प्रत्याहार बताया है। उसके बाद 6ठा अंग बताया है धारणा। धारणा का मतलब है अपने मन को एक जगह बांधने की कोशिश करना। मन का स्वभाव चंचल होता है, वो यहाँ वहाँ दौड़ता है, बच्चे की तरह वो हमारे से जिद करता है। वो जो है उसका सब जिद छोड़ के वो मन को एक जगह पे बांधना ही धारणा है। वो इस शुरुआती प्रोसीजर में और शुरुआती जब हम धारणा करने बैठेंगे तो वो यहाँ वहाँ दौड़ेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, बट हमें माइंड में रखते हुए, मन में रखते हुए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको वापस एक चीज़ पे बांधना ही धारणा है। उसके बाद 8वां अंग महर्षि पतंजलि जी ने बताया है ध्यान। जब भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान मतलब मेडिटेशन, सबको पता होगा मेडिटेशन इज नाउडेज वेरी फेमस टू कंट्रोल द स्ट्रेस। आज जो भी परिस्थिति चल रही है कोरोना की वजह से, ऑल द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। जॉब की टेंशन है, घर में बाई नहीं आती तो उसकी टेंशन है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता तो उनको उनकी टेंशन है, घर में अदर काम करने पड़ रहे हैं, सब काम करने पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन है। तो सबको अभी एक ना अदर रिलेटेड टेंशन है, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। मेडिटेशन जब भी बोलते हैं तो मन एक जगह बांध के रखने के बाद जब वो मन उसी जगह पे बहुत टाइम तक रह जाए, बहुत ड्यूरेशन तक रह जाए, उसे ध्यान कहा जाता है, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन डेली लाइफ में कैसे करोगे? मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए आपको जो पसंदीदा काम है, जो आपको पेंटिंग अच्छा लगता हो, कुकिंग अच्छा लगता हो, वो काम करना। आपने कभी कभी महसूस भी किया होगा कि ना आप जब भी ये काम करते हो तो आपका मन वही चीज़ों में लगा पड़ता है। जब भी आपका फेवरेट एक्टिविटी, अगर आपका फेवरेट काम कुकिंग है, खाना बनाना है, तो आपको खाना बनाते टाइम किसी और का ख्याल भी मन में नहीं आता। तो यही ध्यान है, आपको जो पसंदीदार काम है वही करना। एंड जब आप वही काम करते हो तो आपका मन प्रसन्नता से वही काम में लग जाता है, तो उसे ही ध्यान कहा जाता है। उसके बाद 8वां अंग बताया है समाधि। समाधि इज द मोक्ष। मोक्ष का मतलब है हमारे जीवन के दुखों से हमारा छुटकारा होना। जब हमारे जीवन के सब दुख निकल जाएंगे तो क्या होगा? तो हम परमानेंटली हैप्पीनेस में जाएंगे। मतलब है हमें परमोच्च आनंद प्राप्त होगा। एंड यही योग का एम है, योग का गोल है, योग का लास्ट स्टेज है, जहाँ पे सबको जाना है। ये शरीर रूपी माध्यम से हम ये जो 8 अंग है वो फॉलो करते हुए हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो शरीर रूपी माध्यम है उसे अच्छे से चलाना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग है वो हमें परमोच्च आनंद की ओर लेके जाते हैं। तो ये अंग हमें आत्मसात करना है। यम इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप। यम को पहली स्टेप कहा गया है। यम को हासिल करने के बाद ही हमें नियम की ओर बढ़ना है। नियम को हासिल करने के बाद हम आसन करते हैं। आसन हमें अच्छे से आने लगने के बाद हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम को अच्छे से आने के बाद प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार के बाद धारणा करना इजी हो जाता है। धारणा के बाद ध्यान करना इजी हो जाता है। एंड उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, समाधि मिलती है। समाधि इज द लास्ट स्टेज ऑफ अष्टांग योग। इसके साथ
आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ हम ये पार्ट एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।